आप जो बोते हैं वही पाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक अटूट सत्य है। कर्म एक ऐसा शब्द जो हमारे हर कार्य, हर सोच, हर फैसले में छुपा है। आज हम जानेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और अंत में आपको सुनाएंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की सोच को बदल देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आखिर कर्म क्या है। कर्म का सीधा सा अर्थ है कार्य। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ वो काम नहीं है जो आप अपने हाथों या शरीर से करते हैं। कर्म का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। आपके हर विचार एक कर्म है। हर भावना जो आपके अंदर उठती है वो भी एक कर्म है। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका इरादा, हर चीज एक कर्म बन जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप हर पल कर्म कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब लोग अक्सर गलत समझते हैं। कुछ सोचते हैं फल तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि फल अवश्य मिलेगा। हर कर्म का फल मिलता है, पर उस फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कर्म की पवित्रता कम हो जाती है। जब आप फल की चिंता में कर्म करते हो तो आप डर, लालच और अहंकार से भर जाते हो। लेकिन जब आप निस्वार्थ होकर पूरे मन और श्रद्धा से कर्म करते हो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। सोचो, अगर आपके विचार भी कर्म हैं तो दिन भर में आप क्या सोचते हो? वो किस दिशा में आपको ले जा रहा है? क्या आप प्रेम, सेवा और करुणा से सोचते हैं, या जलन, भय और गुस्से से? क्योंकि जैसे बीज आप अपने मन में बोते हैं, वैसा ही पेड़ आपके जीवन में उगता है। इसलिए कर्म को सिर्फ बाहरी क्रिया मत समझो। हर वो चीज जो आप भीतर महसूस करते हो वो भी एक शक्ति है जो आपका भाग्य रचती है, और यही समझ जीवन को बदल सकती है। कर्म के 3 रूप होते हैं और ये तीनों मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। एक संचित कर्म, ये वो कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया जो आपने पिछले जन्मों में की, उनका बीज ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जमा हो चुका है। उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। इन्हें आप अभी नहीं देख सकते, लेकिन ये आपके जीवन की परिस्थितियों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे आपकी जन्म की जगह, परिवार, शरीर, गुण, प्रवृत्तियां, ये सब कहीं ना कहीं आपके संचित कर्मों का फल है। 2 प्रारंभ कर्म। अब संचित कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे तीर कमान से छूट चुका हो, अब वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। इन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो भाग्य के रूप में इस जन्म में प्रकट होता है। आपका जीवन का लय, आपका मिलना बिछड़ना, आपके दुख सुख, कई बार ये सब प्रारब्ध कर्मों की छाया होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रारब्ध कर्म भी स्थायी नहीं है। वो सिर्फ कुछ अनुभव देने आते हैं, सिखाने आते हैं, और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। 3 क्रियावान कर्म। अब बात आती है सबसे शक्तिशाली कर्म की, जो आप इस पल कर रहे हो। यही कर्म आपके वर्तमान को बदल सकते हैं। यही कर्म आपके अगले जन्मों का बीज बनते हैं। आपका हर निर्णय, आपकी हर सोच, आपका हर जवाब अभी यहीं एक कर्म बन रहा है। और ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको भाग्य का कैदी नहीं बल्कि निर्माता बनाती है। इसलिए याद रखो, हम संचित को नहीं बदल सकते, प्रारब्ध को भी बस अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्रियावान कर्म यानी वर्तमान में किए जा रहे कर्म, ये हमारी असली शक्ति है। इन्हीं से हमारा भविष्य तय होता है और इन्हीं से हम मोक्ष, शांति और सच्चा आनंद पा सकते हैं। अगर आपको किसी बात का दुख है या लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब है ये शायद मेरा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन अगर आप सोचते हो अब आगे क्या करूं, तो जवाब है क्रियावान कर्म, क्योंकि अभी आप जो करोगे वही कल आपका भाग्य बनेगा। यही समझ एक साधारण जीवन को आत्मिक यात्रा में बदल सकती है। अब बात करते हैं आखिर कर्म का असर कैसे होता है। मान लो आपने किसी की मदद की, वो छोटी सी मदद कभी ना कभी आपके पास वापस लौटेगी, शायद किसी और रूप में, किसी और समय में। यही है कर्म का नियम।
कारण और परिणाम। हर कर्म एक बीज की तरह है, आप जो बोते हो वही उगता है। अगर आप प्रेम बोओगे आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप घृणा बोओगे घृणा ही लौटेगी। आपकी सोच ही आपका पहला कर्म है। अगर आप हर वक्त नकारात्मक सोचते हो तो जीवन में नकारात्मकता ही आकर्षित करते हो। अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो आप अच्छे अवसर, अच्छे लोग और सुख को खींचते हो। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है, वो वही खींचता है जो आप बार बार सोचते हो। तो चलिए इसे अब गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक कहानी के रूप में समझते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक भयानक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। कहते हैं उसने 99 लोगों की हत्या की थी और हर बार एक अंगुली काटकर माला में पिरोता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। एक दिन बुद्ध को पता चला कि वो डाकू उस क्षेत्र में है, तो वे डाकू की ओर जाने लगे। लोगों ने बुद्ध को मना किया, वहां मत जाइए, वो बहुत क्रूर है। पर बुद्ध मुस्कुराए और अकेले ही जंगल में चल दिए। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, उसने चिल्लाया, रुक जा साधु, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। पर बुद्ध शांति से चलते रहे। अंगुलीमाल ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर अजीब बात यह थी, बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं सका। वो थक कर बोला, तू चल रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहा। बुद्ध बोले, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू रुक। तू अपने अधर्म के रास्ते पर दौड़ रहा है, रुक और अपने भीतर देख, तेरा असली शत्रु तू खुद है। अंगुलीमाल चौंक गया। इतनी शांति, इतना साहस पहले कभी किसी में नहीं देखा। उसके भीतर कुछ हिला। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्या मैं बदल सकता हूं। बुद्ध बोले, हर कर्म के बाद एक नया कर्म होता है। अगर तू अब सच्चे हृदय से जीवन बदलना चाहता है तो वही तेरा सबसे महान कर्म होगा। उस दिन से अंगुलीमाल ने अपने हथियार छोड़ दिए। वो बुद्ध का शिष्य बना। लोगों ने उसे माफ नहीं किया, पत्थर मारे, अपमान किया, पर वो कुछ नहीं बोला, बुद्ध की तरह सहता रहा। और धीरे धीरे लोगों ने देखा कि एक हत्यारा अब एक सन्यासी बन चुका है। उसके कर्म ने उसका भाग्य ही नहीं, आत्मा को भी बदल दिया। सीख, कोई भी कर्म इतना भारी नहीं होता कि उसे सुधार ना सके। बदलाव आज भी संभव है। एक सही कर्म, एक सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी भी ये मत सोचो कि अब देर हो गई है, क्योंकि जब भी जागो वही समय शुभ है। अब हम अपने कर्म को शक्ति बनाने के 4 स्रोत को जानेंगे। कर्म सिर्फ शरीर से किए गए काम नहीं होते। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारी नीयत, ये सब भी कर्म है। और हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। एक, सोच समझकर बोलें और करें। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो या तो किसी को ऊपर उठाता है या गिराता है। हर काम जो हम करते हैं वो या तो प्रेम की ऊर्जा फैलाता है या द्वेष की। जैसे किसी को हंसाने वाला एक मीठा शब्द उसका पूरा दिन बदल सकता है, और किसी को नीचा दिखाने वाला कटु वाक्य उसका आत्मविश्वास तोड़ सकता है। इसलिए सोचो, क्या मेरे शब्द प्रेम फैला रहे हैं या घृणा? क्या मेरी उपस्थिति लोगों को अच्छा महसूस करवा रही है या थका रही है? 2, ध्यान और आत्म जागरूकता से कर्म करें। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत फोन स्क्रॉल करके करते हैं या परेशानियों के बारे में सोचते हुए, लेकिन एक जागरूक इंसान सुबह आंख खुलते ही एक संकल्प करता है, आज मैं किसी को थोड़ी सी शांति दूंगा, किसी की मदद करूंगा और कोई बुरा विचार मन में नहीं लाऊंगा। ये छोटे छोटे संकल्प आपकी आत्मा को शक्ति देते हैं। यही सच्चा ध्यान है। हर कर्म को होश से करना चाहिए। जैसे जब खाना बना रहे हो तो प्रेम से बनाओ, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान दो, जब अकेले हो तो खुद से भी प्रेम से बात करो। 3, बुरा कर्म न करें, चाहे कोई देखे या ना देखे। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे कोई देख नहीं रहा, थोड़ा गलत कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड सब देख रहा है। हर कंपन, हर सोच, हर इरादा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कभी कभी किसी की मदद करने का मौका आता है। वो छोटा सा कर्म भी आपके जीवन में बरकत ला सकता है।
और कभी कभी गलती करके बच जाते हैं, पर बाद में वही गलत कर्म धीरे धीरे अंदर आत्मनाश और बेचैनी पैदा करता है। 4, अपने कर्मों को ऊर्जा का स्रोत बनाओ। हर कर्म एक बीज है। अगर आप प्रेम, सेवा और सच्चाई के बीज बोओगे तो जीवन में संतोष, संबंध और सफलता के फल पाओगे। और सबसे खास बात यह है, जब आप लगातार सही कर्म करते रहोगे तो एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों ओर बनने लगेगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका चेहरा शांति से चमकने लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अंदर से आप जानोगे मैं सही कर्म कर रहा हूं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने शब्दों को प्रेम से भरो और अपने कर्मों को ध्यान से करो। यही जीवन का असली तप है, यही कर्म की शक्ति है और यही वो रास्ता है जो तुम्हें शक्ति, शांति और सफलता तीनों देगा। आज की दुनिया में कई लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना महत्वपूर्ण है, कर्म नहीं। परंतु सच्चाई यह है कि स्मार्ट वर्क भी कर्म का ही हिस्सा है। आप जो सोचते हैं, करते हैं और दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो सब मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। यही है असली कर्म योग। तो आज का संदेश सीधा है, आपका आज का कर्म आपका कल तय करता है। हर दिन, हर पल अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको गर्व हो। अगर आपको ये सुनकर कुछ महसूस हुआ तो आज एक अच्छा कर्म करें, किसी को माफ कर दें, किसी की मदद कर दें या सिर्फ एक मुस्कान बांट दें। आपका कर्म आपकी पहचान है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कर्म और उसका जीवन पर असर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्ध जरूर लिख के जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक डे 5 का वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं डे 7 के वीडियो में, जिसकी टॉपिक होगी मन की शांति पाने का तरीका। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें और अच्छे कर्म करें। धन्यवाद।